कि इन्होंने एक आज बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। इन्होंने एक जाली पावर ऑफ अटार्नी एक वकील के ज़रिए जाली साइन एंड सिग्नेचर के साथ उसमें अदालत में पेश कर दिया। अच्छा, इससे पहले भी हमने सुना था कि उसने माफ़ीनामा जो है ना आपको भेजा था, माफ़ी मांगी थी। वैसे सर मुझे बताइएगा कि हमारे जो कोर्ट्स हैं, जो हमारी अदालतें हैं, वो इतनी नरम दिल हैं मुजरमों के लिए कि इतना बड़ा कोई जुर्म कर लेता है, अब घर जाने का दावा भी हो जाता है 50-50 करोड़ रुपए का, और बाद में ये कह दिया जाता है कि माफ़ी मांग ले तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको माफ़ कर दिया जाएगा। जब पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी ने कोई जुर्म किया, किसी भी किस्म का जुर्म किया है, ठीक है, अगर मुद्दई पार्टी उसको माफ़ कर भी देती है तो रियासत का बनता है उसको जो ना वो सज़ा देना, ताकि जो दहशतगर्दी है, जो दूसरा मामला है, उसको समेटा जा सके। जैसे सतारा यासीन का केस है अभी, इसमें भी जो है ना वो एक ज़ाहिर है मतलब सेकंड मालिक की लड़की है, पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है जिस तरह से, इस केस को भी इसी तरह देखा जाएगा। अगर वो माफ़ कर भी देती हैं तो अदालत को चाहिए कि इसको जो है ना वो कोई पेनल्टी, कोई सज़ा कोई दी जाए ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, पिछले चंद माह से सतारा यासीन केस जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, लेकिन फिर बाद में जो है ना वो लोग इस केस को भूल गए, लेकिन आज ये केस दोबारा से ज़िंदा हो गया है। आज इस केस के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है वो भी फ़ियाज़ अहमद साहब से जानेंगे, और इस केस की डिटेल क्या है, ये केस बेसिकली था क्या, वो भी रिमाइंड करने के लिए इनसे डिटेल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बताइएगा कि आज क्या पेशरफ्त हुई है। जी बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका। इसमें बेसिकली ये केस फाइल किया गया था समीरा अजीज़ की जानिब से। ठीक ये है। एक सऊदी जर्नलिस्ट हैं। तो ये सितारा यासीन, जो कि आप जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, तो ये सितारा यासीन को सपोर्ट कर रही थी, और इस हवाले से इन्होंने सऊदी अरेबिया में एक 5 लाख रियाल का इन्हें एक प्रोजेक्ट भी दिलाया। लेकिन बाद में मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ कि मालूम हुआ कि ये जो खातून है सितारा यासीन, इसके अपने बहन भाई के साथ ही इलिसिट रिलेशनशिप जो है वो साबित हुआ, और एक सोशल मीडिया पे पिक्चर और ये सारी चीज़ें वायरल हुई। उसके बाद ये जो सऊदी जर्नलिस्ट थी समीरा अजीज़ साहबा, इन्होंने जब हक़ाइक़ सामने आए तो देखा कि ये तो अपनी बहन का ही घर बर्बाद करने पे तुली हुई थी। तो एक न्यूट्रल ओपिनियन दिया उस हवाले से, जिस पे इनके सपोर्टर और ये जो खातून थी इनके ख़िलाफ़ होगी, और इस खातून ने ख़ुद तो कुछ भी नहीं किया, स्मार्ट रोल प्ले किया और दीगर सपोर्टर से टेक्निकली तज़हीक करवाना शुरू करवा दी, और गालियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे, जिसकी हद तक हमने इनको लीगल नोटिस भेजा, पहले कोई रिस्पांस नहीं आया। देन हमने सूट फॉर डैमेजेस रिकवरी ऑफ 50 करोड़ रुपीज़ जो है वो इनके अगेंस्ट फाइल किया। एडिशनल सेशन जज यहाँ पे हैं समीना हयात साहिबा, उनकी कोर्ट में। सही है। तो उसमें पहले नोटिस जारी हुए, दैन अखबार वगैरह में इश्तिहार हुआ, ये पेश नहीं हुए, तो उसमें आज यकतरफ़ा कार्रवाई के लिए अदालत ने रखा हुआ था, जिसमें आज मौजूद अदालत में जो नंबर 3 पे थी मरियम फ़ाहद, डिफेंडर नंबर 3, उनकी तरफ से माफ़ीनामा आ गया है, और उनको हमने उनकी तब केस अपना वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने अपने किया या अपने कंडक्ट की माजरत कर ली। तो उसमें हमने ग्रेस का मुजाहरा किया है और उसमें हमने वापस ले लिया, और उन्होंने अहद किया कि हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इसमें जो डिफेंडर नंबर 2 था जाहिद खान, वो अपनी हरकतों से या अपने कंडक्ट से बाज नहीं आया, और उसकी हद तक तौहीन अदालत की कार्रवाई है, और उसकी हद तक यकतरफ़ा केस जो है वो फैसला उसका हो गया है। यकतरफ़ा उन्होंने इसको यकतरफ़ा कार्रवाई के लिए रिकमेंड कर दिया केस को। अब जो डिफेंडर नंबर 1 है सितारा यासीन, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक आज बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। इन्होंने एक जाली पावर ऑफ अटार्नी एक वकील के ज़रिए जाली साइन एंड सिग्नेचर के साथ उसमें अदालत में पेश कर दिया। अच्छा। जिसमें ID कार्ड के ऊपर और सिग्नेचर हैं, और वकालतनामे के ऊपर जो वकालतनामा पेश किया गया है अदालत में उसके ऊपर और सिग्नेचर हैं। तो ये कानून के मुताबिक ये जुर्म है, अदालत में कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत पेश करना 476 के तहत CRPC के तहत ये जुर्म है, और इसके ऊपर दीगर कवानीन भी अप्लाई होते हैं। सही है। तो ये जब ये हुआ है, और ये बेसिकली डेफिनेटली मामले को डिले करने के लिए, अल्टीरियर मोटिव हासिल करने के लिए, जो समीरा अजीज़ साहिबा प्लेंटिफ है इस केस की, जो मदइया है, उनको हरासा परेशान करने के लिए, मनी ग्रैब करने के लिए इस तरह का टैक्टिक्स किया जाता है ना, कि 2-2 सिग्नेचर करना ID कार्ड पे और जाली सिग्नेचर करके, ये एक तरह से अदालत के साथ धोखा दही है। सही। तो इससे इन्होंने अपना कंडक्ट साबित किया, जिस पे हमने फ़ौरन एप्लीकेशन दी अदालत में, और अदालत के नोटिस में चीज़ लाए हैं, जिसमें हमने अदालत के सामने इनका ID कार्ड और ये सारी चीज़ें रखी हैं, जिस पर मौजूद अदालत ने अब इन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया है कि वो इस बात की आके वजाहत पेश करें, जवाब दें। इस बात का तलब कर लिया इसको 29/3 के लिए, इस बात का आके अदालत में जवाब दें कि क्यों ना इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए, इन्होंने किस वजह से ये गलत एफिडेविट पेश किया है। अच्छा सर, इससे पहले भी हमने सुना था कि उसने माफ़ीनामा जो है ना आपको भेजा था, माफ़ी मांगी थी।
अच्छा जी, इसमें माफ़ीनामे की हद तक बात हुई थी, भेजा नहीं था। माफ़ीनामे की हद तक का उन्होंने जो एफिडेविट लिखकर भेजा था उसमें बिल्कुल ही उन्होंने अपनी सारी फेवर की चीज़ें, और उसमें ये उन्होंने मेंशन किया था कि हम जनाब कंडीशनल माफ़ीनामा मांगते हैं। कंडीशनल जो होती है वो माफ़ी नहीं होती, माफ़ी होती है अनकंडीशनल, गैर मशरूत माफ़ी होती है अपने कंडक्ट की। तो उन्होंने कहा जी आप कोर्ट में साबित करें, तो फिर मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ठीक है, अगर आप मामलात को वाइंड अप करने हैं तो वी आर रेडी। अगर आप फेस करना चाहते हैं देन फिर मैं कोर्ट में ये सारे एविडेंस पेश करूँगा कि आपका कंडक्ट किस तरीके से बनता है और किस तरीके से आपने एक मॉडर्न वे ऑफ क्राइम है कि आपने पीछे रहकर शेल्टर प्रोवाइड करके लोगों से करवाया है। सही है। और आप एक वाइट कलर तरीके से क्राइम करके छुपने की कोशिश कर रही हैं, डिफेम करने की, क्योंकि डेफामेशन का जो मामला है ये क्रिमिनल लॉ भी है, सिविल लॉ भी है। तो इसमें ये क्राइम एज वेल एज ये सिविल रॉन्ग भी है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें इस वजह से उनका माफ़ीनामा उन्होंने, क्योंकि जो पेश ही नहीं किया ना अदालत में, और उन्होंने कंटेस्ट करने की कोशिश की जिसमें उन्होंने गलत तरीके से अदालत को धोखाधड़ी से हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जो कि मौके पे पकड़ी गई। मैंने 2000 केस में भी आपको बताया होगा कि एक मेरा बात बड़ी मशहूर हुई थी कि मामला आ गया पढ़े लिखे वकील के पास, ठीक है, जब उन्होंने एक जाली मेडिकल बनवाया था। बिल्कुल ऐसे ही। तो तब मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मामला आ गया पढ़े लिखे वकील के पास, और लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड बना था और असल उम्र खुल के सामने आ गई, और वो जाली डॉक्टर का भेद खुल के सामने आ गया था। इसलिए अब मैं वही बात है कि देखें 8-10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो यही काम हम डेली प्रैक्टिस में देखते हैं। मैं कोई वो आप कह लेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाला या ऑफिस में बैठ के काम करने वाला वकील नहीं, मैं डेली अदालत में प्रैक्टिस करने वाला वकील हूँ। तो मैं डेली इवल जीनियस और क्रिमिनल माइंडेड लोगों के माइंड पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ उनको कि किस तरीके से ये अदालतों में धोखाधड़ी करते हैं। ये खातून खुद अगर लाहौर में मौजूद हैं तो देन ये अदालत में पेश क्यों नहीं हुई, देन इन्होंने सही सिग्नेचर क्यों नहीं किए। तो ये अल्टीरियर मोटिव जो भी इनके हैं ये इनको अदालत में आके जवाब देना पड़ेगा। और 476 की जो कार्रवाई है क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है उस पर अदालत ने हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है और बाकायदा तौर पे इनको इन पर्सन तलब किया है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि हमारे जो कोर्ट्स हैं, जो हमारी अदालतें हैं, वो इतनी नरम दिल हैं मुजरमों के लिए कि इतना बड़ा कोई जुर्म कर लेता है, अब घर जाने का दावा भी हो जाता है 50-50 करोड़ रुपए का, और बाद में ये कह दिया जाता है कि माफ़ी मांग ले तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको माफ़ कर दिया जाएगा। देखिए अदालत जो है ना वो इसमें बिल्कुल अपना लीगल एक्शन लेती है। माफ़ करना या ना करना ये होता है मुद्दई के पार्ट पे होता है कि वो करे या ना करे। तो इसमें सिंपल ये बात है कि अगर मुद्दई माफ़ कर दे तो देन हमारा होल जुडिशल सिस्टम, उसमें वकील या अदालत का कोई पर्सन नहीं होता, तो इसलिए होता है। तो इसमें अदालत नहीं किसी को भी कहती है, अदालत एज़ पर लॉ ही चलती है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी ने कोई जुर्म किया, किसी भी किस्म का जुर्म किया है, ठीक है, अगर मुद्दई पार्टी उसको माफ़ कर भी देती है तो रियासत का बनता है उसको जो ना वो सज़ा देना, ताकि जो दहशतगर्दी है जो दूसरा मामला है उसको समेटा जा सके। जी, इसमें अगर आपने जुर्म की बात की है तो पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक बुक है जिसमें ज़ाब्ता एक्सप्लेन किया गया, प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया। उसमें हर ऑफेंस की आगे ना कैटेगरी बताई गई है कि वो काबिल ज़मानत है, काबिल सुलह है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। तो कुछ जराइम ऐसे हैं जो नॉन कंपाउंडेबल हैं, जैसा कि कत्ल कर देना, उसमें सुलह नहीं हो सकती, ठीक है। अब मर्डर के मुकदमात में अगर कंप्लेनेंट खुद उसमें बयान दे भी दे सुलह का, तो जहाँ पे अदालत लगे, अदालत को ये लगे कि ये मर्डर इस नेचर का है कि इस पे पूरे फसाद फिल अर्ज़ है, फैलाने की कोशिश की गई है और पूरा होल सोसाइटी इससे डिस्टर्ब हुई है, तो अदालत उसमें पनिशमेंट कर सकती है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। इस पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसमें, लेकिन इस पर मेरे इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मेरी एक रफ असेसमेंट के मुताबिक इसमें सेक्शन है 312 जो फसाद फिल अर्ज़ को मर्डर केसेस में डील करता है, और उसमें बहुत सारे जजेस ने सज़ाएं दी हैं जहाँ पे कंप्लेनेंट ने राजीनामा कर लिया, लेकिन ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को, उसका मैग्नीट्यूड देखते हुए अदालत ने कहा कि इससे होल ऑफ द सोसाइटी इफेक्ट हुई है। इसमें अदालत सज़ाएं दे चुकी है। इस तरह के बहुत सारे ऑफेंसेस और हैं जो नॉन कंपाउंडेबल हैं, जो सुलह जिसमें नहीं की जा सकती, उनकी ग्रेविटी को देखते हुए जिना का ऑफेंस आप देख लें, ठीक है, वो भी नॉन कंपाउंडेबल है। किडनैपिंग का, अगवा का देख लें। तो इस तरह के ऑफेंसेस में अगर कंप्लेनेंट सुलह कर भी ले तो अदालत उस पर कार्रवाई कर सकती है। जैसे सितारा यासीन का केस है अभी, इसमें भी जो है ना वो एक ज़ाहिर है, मतलब सेकंड मालिक की लड़की है, पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है जिस तरह से, इस केस को भी इसी तरह देखा जाएगा। अगर वो माफ़ कर भी देती हैं तो अदालत को चाहिए कि इसको जो है ना वो कोई पेनल्टी, कोई सज़ा कोई दी जाए ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया जा सके। आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आई है, आपने कहा कि वो माफ़ कर दें तो अदालत जो है वो इस पर एक्शन ले।
तो मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माफ़ नहीं करती, उसकी रिक्वेस्ट पे ही एक्शन ले लें, क्योंकि इससे पाकिस्तान का फेस ख़राब हो रहा है। हाँ जी, और सऊदी अरब जो है वो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में आता बिल्कुल है, ऐसे ये ही है। पाकिस्तान के 200 ममालिक में मुल्क है, और वो खातून जो है वो एक वुमेन एम्बेसडर भी है और आलमी सतह पे कई अवार्ड जीत चुकी है, सही। और एक रीज़नेबल प्रोफाइल है उस खातून की, एक हाई अचीवर है, और इस तरह की मौजूद खातून का, और फिर एक जर्नलिस्ट है, पिछले 22 साल से रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट है, और उसको तो एक्सेप्शन भी हासिल है डेफामेशन के कानून के तहत। तो वो अगर किसी के ऊपर तजिया देती है, इवन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जैसे लोगों के ऊपर डमी बना के जो रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको इस तरह से ड्रैग करना, तो ये तो पाकिस्तान की बदनामी की, इसमें बहुत बदनामी हो रही है। और इसमें अदालत को, आपने जो बात की कि एक्शन लें, यहाँ पे अदालत का जो एक हमारा जुडिशल सिस्टम है, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी रिक्वेस्ट पे अगर एक्शन ले लें तो मैं फिर भी अदालत को अप्रिशिएट करूँगा। चलिए बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, अभी हमने रामी साहब से गुफ्तगू की है, तमाम डिटेल आपने इस केस की जानी है। लास्ट में जाते जाते मैं फिर वही बात करूँगा जो मैंने अभी सवाल किया था कि हमारी अदालतों को चाहिए कि केस जैसा मर्जी हो, चाहे उन्होंने बता दिया कि कुछ केसेस, कुछ जराइम ऐसे हैं जिनके अंदर ये मामला तो हैं सारे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तमाम केसेस, तमाम जो जराइम हैं उनके अंदर ये मामला तो होने चाहिए। अगर मुद्दई पार्टी माफ़ कर भी दे तब भी उस मुजरम को जो है ना वो सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि अमन जो है ना वो कायम किया जा सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।